ओके, स्टार्ट करें। यस सर। रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहाँ पे यूज में लिए जाते हैं पता है? चलो पहले तो ये बताओ आप, डीओल, आरडीओल और स्टार्टेड, तीनों आपके मोटर स्टार्टर की वायरिंग के पार्ट है। तीनों, ये तीनों पार्ट कहाँ कहाँ पे यूज में लिए जाते हैं? अलग अलग यूज में लिए जाते हैं, बट कहाँ कहाँ पे यूज में लिए जाते हैं बता सकते हो? नहीं पता? एक मिनट, फाइल पूरी ओपन हो जाने दो। एक फाइल और देखो, कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहाँ पे यूज में लिए जाते हैं आपके? यूज अप टू 10 HP, और उससे जैसे ही ऊपर हो जाएगा, यानी 10 HP जैसे ही आपकी क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर शुरू हो जाते हैं। डियोल और आरडियोल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है कि 10 HP तक की मोटर्स के लिए हम डियोल आरडियोल को यूज में ले सकते हैं, बट 10 HP से जैसे ही ज्यादा आपकी मोटर की स्टार्टिंग हो गई, तो वो क्या हो गया, आपका स्टार डेल्टा में चला गया। ओके, स्टार डेल्टा का बाद में करेंगे पार्ट, अभी तो हम रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कर रहे हैं। अब रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, स्टार्टर पैनल्स के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ये तो हम पहले भी देख रहे थे। कॉन्टेक्टर, मोटर प्रोटेक्शन रिले, ऑन डिले टाइमर, अंडर वोल्टेज आवट, टाइम स्विच, ठीक है। बट हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जैसे टियोल था, हमने क्या किया था कल, कल किया था जो ड्राइंग बनाई थी, उसमें हमने एक एमसीबी कनेक्ट की थी, एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया था, दो पुश बटन लिए थे, है ना। इंडिकेशन ये वाला भूल जाइए अभी पार्ट, प्रिवेंटर वगैरह का, और बाकी का हमने एक मोटर कनेक्ट की थी, ठीक है। वही पार्ट यहाँ पर भी होगा। अब होगा क्या आपका इसमें ड्राइंग के अंदर, अब यहाँ पर आपके पास दो कॉन्टेक्टर हो जाएंगे। एमसीबी आपकी वही रहेगी एक ही, ड्राइंग मैंने आपको सेंड की है। यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर हो गए, ओवरलोड रिले एक ही रहेगी आपकी, ठीक। मोटर हो गई। अब दो कॉन्ट्रेक्टर किस लिए यूज में ले रहे हैं? एक कॉन्ट्रेक्टर क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड वाइज चलाएगा, तो दूसरा क्या करेगा, इसको रिवर्स वाइज चलाएगा। ओके, यहाँ पर आप ड्राइंग के अंदर देखिए, मैंने आपको जो ड्राइंग भेजी है, यहाँ पर हमने सेलेक्टर स्विचेस भी यूज में लिए हुए हैं, SS1 और SS2। मैं यहाँ पे इनको यूज में नहीं लूंगा, ठीक है। सेलेक्टर स्विच वाला पार्ट मैं यूज में नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसको। सेलेक्टर स्विच हम किस लिए यूज में लेते हैं? करंट को ऑन ऑफ करने के लिए, मैनुअल और ऑटो पे भेजने के लिए, है ना। तो अभी हम डायरेक्ट करेंगे, ये सेलेक्टर स्विच नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट स्टार्ट स्टॉप स्विच से करेंगे इसको। अब सबसे पहले क्या करें, चार फेज आपके R/B है, तो मल्टीपल बसेज में गया मैं यहाँ पे, और
एम्प्टी स्पेस गो हॉरिजॉन्टल, मैंने वायर यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ वायर्स कितने 4 एंड ओके एंड ओके देन क्लिक। ओके 4 बसेस हमने क्रिएट कर ली। देन इसके बाद मैंने अनदर बस सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ वायर्स कितने 3 ओके। फर्स्ट बस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और एक पॉइंट यहाँ तक क्लिक कर दीजिए, कमांड से बाहर आ जाते हैं वापस। देन नेक्स्ट अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले एक एमसीबी कनेक्ट कर लेते हैं। एमसीबी आपके आइकन मैंने लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको सर्किट ब्रेकर्स में। यहाँ से मैं 3 पोल फ्यूज डिस्कनेक्ट ले लेता हूँ और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। राइट साइड जाना, राइट पे क्लिक किया और हम यहाँ से कैटलॉग डाटा ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। एंड ओके, मैप सिंबल टू कैटलॉग नंबर, एमसीबी हमने ज्यादा एम्पियर की ले ली, 100 एम्पियर की, चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए तो एग्जांपल ही है, ठीक है, ये तो एडिटिंग कर लेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर लेने हैं। अब यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्टर, आपके 2 कॉन्ट्रैक्टर है। पहले फर्स्ट एक कॉन्ट्रैक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर कनेक्ट कर लिया पहले तो राइट साइड। देन ओके, मैप सिंबल टू कैटलॉग नंबर। ओके नाउ अब आप देखोगे तो यहाँ पर जब भी आप आरडीओल करो या स्टार डेल्टा करो तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि वायर आपके एज इट इज कनेक्ट नहीं होते हैं। जैसे आपने सोचा कि हमने 2 कॉन्टेक्टर लिए, आर फेज में कनेक्ट हो जाएगा, वाई फेज में कनेक्ट हो जाएगा और बी फेज में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट नहीं होता है, कोई भी आपको 2 सीक्वेंस आपको चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स में डियोल आरडीओल की जो वायरिंग है आपकी, डियोल तो आपकी सीधी सीधी होती है, क्यों? क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्टर यूज में लिया जाता है। जब हम 2 या 2 से अधिक कॉन्ट्रैक्टर यूज में लेते हैं तो उनके जो फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस मतलब आपके आर बाय बी, उनकी जो सीक्वेंस है वो चेंज करनी पड़ती है। क्यों चेंज करनी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को यूज में लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, मेरा फॉरवर्ड वाइज चल रहा है, तो दूसरा उसी मोटर को क्या करेगा, रिवर्स वाइज में चलाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फेज सीक्वेंस चेंज करने पड़ेंगे। तो फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। मैंने वायर कनेक्ट किया यहाँ से, पहला वायर आर फेज में से निकाल के और कहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, वाई फेज में। ये मैंने वाई फेज के अंदर कनेक्ट कर दिया। ओके देन नेक्स्ट, वाई फेज में से वायर निकालते हैं हम, वाई फेज में से वायर निकाल के मैं आर फेज में कनेक्ट कर देता हूँ। दोनों को चेंज कर देते हैं ना अपन, ऊपर से ले लेते हैं। इसको मैंने आर फेज में कनेक्ट कर दिया और 2 फेज सीक्वेंस चेंज हो गए। अब तीसरे वाले को तो आप ऐसे के ऐसे ही कनेक्ट कर दीजिए। दो फेज सीक्वेंस आपको चेंज करने थे, मैंने आर और वाई वाला कर दिया। अब क्या करेंगे, अब वही आइकर मैन्यू लाइब्रेरी में जाएंगे और स्विच ले लेंगे, स्विच कनेक्ट कर दीजिए राइट साइड, लुकअप में जाइए, डाटा सेलेक्ट कीजिए, ओके देन ओके हो गया। 2 कॉन्ट्रैक्टर कनेक्ट हो गए हमारे। देन नेक्स्ट ओवरलोड रिले कनेक्ट करनी है। आइकर मैन्यू लाइब्रेरी में चलिए, आइकर मैन्यू लाइब्रेरी में आ गए, मोटर कंट्रोल्स में चलिए
और 3 फेज ओवरलोड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्लिक कीजिए और राइट साइड पे चले जाइए, वापस से लुकअप में चले एंड ओके। मैप सिंबल टू कैटलॉग नंबर, यस। देन आइकन मेन्यू लाइब्रेरी, और यहाँ से 3 फेज मोटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये मोटर में कनेक्ट कर दिए। ओके, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, तीनों में से किसी भी फेज में से हम क्या कर सकते हैं, अपना वायरिंग का पार्ट जो कनेक्शन वायर है वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, हम ज्यादातर मोस्टली आप देखोगे तो आर फेज या वाई फेज इन दोनों में से ही हम कोई ना कोई वायर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आर फेज ले रहा हूँ, आपकी जो ड्राइंग है इसमें वाई फेज है, मैं आर फेज यूज में ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से आर फेज सेलेक्ट किया, एक वायर निकाला और ये वायर आपका यहाँ तक आ जाएगा। दूसरा वायर भी आपका इसी में से निकलेगा, इसी ब्रांच में से। दो वायर निकलेंगे ना आपके इसमें से, एक मोटर को फॉरवर्ड वाइज चलाएगा तो दूसरा क्या करेगा, उसको रिवर्स वाइज चलाएगा। पहले कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। अब क्या करें, हम आइकन मेन्यू लाइब्रेरी में चलते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, रिले कॉन्टेक्ट्स में गया और एनसी कॉन्टेक्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देन ओके। अब एक मैन स्टॉप स्विच लगाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। एक मैं यहाँ से मैन स्टॉप स्विच ले लेता हूँ। ये है मेरा PB1। लुकअप में गया, डाटा सेलेक्ट किया, ओके किया, और यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया स्टॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इस वायर में से आपकी क्या निकले, दो ब्रांच निकली। अब दो ब्रांच कहाँ कहाँ जाएगी, एक फॉरवर्ड वाइज के लिए, दूसरा रिवर्स वाइज के लिए। पहले फॉरवर्ड वाइज का कंप्लीट कर लेते हैं। आइकन मेन्यू में गया, एक स्टार्ट बटन लिया मैंने, यानी एनो स्विच कनेक्ट किया। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ये क्या है मेरा PB2, इसे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, और लाइन 2 में हम क्या दे देते हैं इसको, फॉरवर्ड FWD दे देते हैं। लुकअप में गए, डाटा सेलेक्ट किया एंड ओके। नाउ नेक्स्ट, इसको क्या करना है आपको, होल्ड करना है। तो होल्ड करने के लिए पहले वायर कनेक्ट कर लीजिए। आइकन मेन्यू लाइब्रेरी में गए, रिले कॉन्टेक्ट्स में गए, रिले कॉन्टेक्ट का NO स्विच लिया। इसको बाईपास क्यों किया सर? इसका नहीं हो गया सर। ये मैंने क्या कर दिया, इस कॉन्टेक्टर को C1 नाम दे दिया, फॉरवर्ड वाले को। और दोनों को इंटरलिंक करेंगे। इंटरलिंक करने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स वाले की NC इधर लगाएंगे और फॉरवर्ड वाले की NC रिवर्स वाले में लगाएंगे। एक NC स्विच और लगाएंगे हम यहाँ पे, रिले कॉन्टेक्ट्स NC स्विच कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे। किसकी है ये NC स्विच, आपकी C2 वाले की। और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना है, तो कॉन्टेक्टर के लिए एक रेक्टेंगल का साइन क्रिएट कर देता हूँ। चलो मैं रेक्टेंगल का साइन नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास लाइब्रेरी में बना हुआ है पहले से ही, मैं मेरी लाइब्रेरी में से यूज में लेगा।
ये रहा। स्केलिंग कर लेते हैं इसका। और छोटा होगा। ओके, इसी को कॉपी करना पड़ेगा वापस। एक मिनट, कॉपी कर लेते पहले इसको एक बार। ओके, इसका तो काम ही नहीं है क्योंकि वायर कनेक्ट कर दिया ना अपन ने। इसको हटा देते हैं। ये मैंने अलग वाला लिया है, ठीक है। मेरे पास ब्लॉक भी बना हुआ था, जैसे ये है ना, इसके ब्लॉक्स भी बने हुए हैं इधर, टेम्पलेट। कॉन्टेक्टर के साइन आप मोस्टली इन साइनों को आप यूज में लेते हो। हम जो ड्राइंग्स के अंदर देखते हैं मोस्टली इनको देखते हैं, ठीक है। बट अपनी लाइब्रेरी में इसमें है नहीं है, तो ये क्या कर लिया हमने, बना के साइड में रख रखे हैं अलग, ठीक है। वही चीज यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट, यहाँ पर भी क्या करेंगे, आइकन मेन्यू लाइब्रेरी में जाना है, पुश बटन, एक स्टार्ट स्विच। ये कौन से नंबर का पुश बटन है आपका? 3 KB1, KB2, 3।
डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं इसको, क्या है ये, रिवर्स वाइस के लिए। ओके, और वापस से होल्ड कराना है इस स्विच को भी। सर होल्ड का मतलब क्या, मतलब मोटर को कंटिन्यूअसली होल्ड रिवर्स? नहीं, पुश बटन है। देखो पुश बटन का काम क्या होता है, आपने तो एक बार पुश कर दिया तो आपका आउटपुट चालू हो गया, और जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा, तो रिलीज करते ही तो मेरा आउटपुट बंद नहीं होना चाहिए ना। पुश उसको होल्ड बटन करके रखेगा वो कंटिन्यू। इसलिए क्या करते हैं हम, हमारे आउटपुट को होल्ड कराते हैं ताकि वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे मेरे बटन के रिलीज होने के बाद भी। ये होल्डिंग क्या है, ये मैंने क्या किया, कॉन्टेक्टर का एनो स्विच यहाँ पे लगाया है। मोटर किससे कंट्रोल हो रही है, कॉन्टेक्टर से, तो हम किसको होल्ड करेंगे, कॉन्टेक्टर को होल्ड करेंगे। कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा तो मेरा मोटर चलती रहेगी, अगर कॉन्टेक्टर ही होल्ड नहीं होगा तो मोटर आपकी बंद हो जाएगी। हेलो रामकृष्ण, हेलो यस सर, यस सर। सर आवाज आ रही रामकृष्ण है सर, सर? आप एक्चुअली में मेरे डिस्कनेक्ट होते ही आप होस्ट बन गए थे, मेरे को वापस से होस्ट बनाओ वापस। ओके। हाँ, मैं बात कर रहा था कि हम किस तरीके से इसको होल्ड करते हैं। मोटर है आपकी, मोटर को हम दो तरीके से यहाँ पे चला रहे हैं, फॉरवर्ड वाइज चला रहे हैं, तो उसी मोटर को हम रिवर्स वाइज पे चलाएंगे। तो दोनों को एक दूसरे को हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरलॉक करना पड़ेगा। इंटरलॉक करेंगे तभी तो जाके फॉरवर्ड वाइज में सिर्फ फॉरवर्ड वाइज ही चलेगी, रिवर्स वाइज नहीं चलेगी। जब रिवर्स वाइज हम चलाएंगे तो रिवर्स वाइज ही चलेगी, जब फॉरवर्ड वाइज नहीं चलेगा, है ना। तो वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एक रिले कॉन्टेक्ट और लेंगे। रिले कॉन्टेक्ट एंड एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये किसका एनसी कॉन्टेक्ट होगा, आपका C1 का। जी, क्रॉस में कनेक्ट रहते हैं सर, हाँ, इंटरकनेक्ट। क्रॉस में इंटरकनेक्ट होती है। इसको मैंने K1 दे देता हूँ नाम, और ये मेरा K2 है। ठीक है, लास्ट में क्या करना है आपको, अब आप चाहते हो इंडिकेटर भी अगर लगाना चाहते हो तो इंडिकेटर भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। किस तरीके से इंडिकेटर लगाओगे, इसी में से वायर निकालना आपको। किस में से, इसी में से वायर निकलेगा। एक वायर ये निकाला मैंने, और एक वायर मैंने यहाँ से भी निकाल दिया। दोनों के लिए मैं क्या कर देता हूँ, लाइट लगा देता हूँ। किस तरीके से लगाएंगे, एक लाइट तो आपकी कब चलेगी, जब मेरा कॉन्टेक्टर C1 चलेगा। जब मेरा कॉन्टेक्टर C1 चलेगा, एक लाइट तो आपकी तब चलेगी। और जब मेरा एक कॉन्टेक्टर C2 चलेगा, तब मेरी लाइट चलेगी। दोनों के लिए अलग अलग इंडिकेटर लगा दिए। इंडिकेटर्स लगा लो यहाँ से, प्लॉट लाइट्स,
जो भी आपको लगाना है, ग्रीन, रेड लगाना है तो रेड लगा लेते हैं। ये क्या है आपका LT1, लुकअप में गए, सेलेक्ट किया एंड ओके किया एंड ओके। ये फॉरवर्ड वाइज के लिए, दूसरा रिवर्स वाइज के लिए। ठीक, लास्ट में क्या करना है, न्यूट्रल वायर और कनेक्ट करना है आपको। तो एक वायर लो, ये हमने न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। हो गया कंप्लीट। अब क्या करनी है, सिर्फ टेक्सटिंग करनी है आपको। टेक्सटिंग मतलब वाई नंबर्स में गए, 3 पेज मैंने सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ वायर्स कितने आपके 4, लिस्ट चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है एंड ओके। एंड न्यूट्रल एंड कैंसिल। बाकी की सारी चीजें तो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर है यहाँ तक? हो गया पार्ट खत्म। और क्या करना है आपको इसमें, अगर कलर वाइज करना हो तो कलर वाइज के लिए आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, आप होम टूल्स में जाकर यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको इस वायर को रेड करना है। तो वायर सेलेक्ट किया, जिस जिस वायर को आपको रेड करना है उस वायर को आप क्या कर लीजिए, पहले सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मेरे को ये मेरा पूरा क्या करना था, सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इस पूरे वायर को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक, रेड करना है, यहाँ से कलर बाय लेयर में गए और यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया, रेड कर दिया। सेम एज इट इज नेक्स्ट वाला, ये आपको येलो करना है तो आप इसको येलो कर लीजिए, वही सेलेक्ट कर लीजिए पहले। यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। लास्ट वाला कौन सा होगा आपका, ब्लू। सर ये सिंबल वाली टेम्पलेट मिल जाएगी क्या सर? है सिंबल वाली टेम्पलेट जो है ना, इलेक्ट्रिकल सिंबल वाली। टेम्पलेट आपको चाहिए, हम्म। दे देंगे। ठीक है, हो गया, कलर कर दिए चेंज, इसका नहीं हुआ। मैच प्रॉपर्टी कर देते हैं। हाँ मैच प्रॉपर्टीज कर लीजिए या चेंज कर लीजिए। ये तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी, बाद में हम ये लेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ये वाली लेयर्स नहीं, होम टूल्स वाली लेयर्स नहीं, इलेक्ट्रिकल किट में अलग लेयर्स बनेगी, वो बताऊंगा बाद में, टॉपिक आएगा जब बताऊंगा वो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। कलर वाइज करना है तो आप वो कलर वाइज कीजिए, सिंपल रखना है तो आप सिंपल रखिए। ठीक, इस तरीके से मेरा ये पार्ट कंप्लीट। मंडे को करेंगे स्टार डेल्टा की एक्सरसाइज, मैंने आपको भेज दी है, इस बार ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग।